तो साथियों, नया वक्फ कानून जो जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति से जो वो मिल चुकी है, अब ये नया वक्फ कानून जो वो बन चुका है और हम सब युवा कह सकते हैं, आप सभी साथी जो आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल या इस कानून बनने से सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कोई होंगे तो वो हम लोग होंगे। तो हम आप लोगों के बीच में इस वक्फ के बारे में कुछ जानकारियां रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे समाज को यानी मुस्लिम समाज को आए दिन राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कई तरीक़ों से जो वो गुमराह किया जा रहा है। और जैसे ही नया वक्फ संशोधन बिल संसद में लाया गया, उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो वो राजनीति की गई। तो आप सब साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि वक्फ कानून बनने से मुस्लिम समाज का जो निम्न वर्ग है, जो निचले स्तर तक जो है, उन्हें इस नए वक्फ कानून आने से जो वो बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कैसे होगा वो मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ सारी बातें। तो नए वक्फ कानून के अंतर्गत जो वो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आई है वो है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व जो वो मिलेगा, जिसका हम जो वो केंद्र सरकार का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी इसमें जो वो प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, यदि मैं हिमाचल की बात करूं, क्योंकि हम सब लोग आज हिमाचल में बैठे हैं, तो वर्तमान सरकार वक्फ के विरोध में वर्तमान सरकार के बहुत सारे मंत्री भी बहुत सारी प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, बहुत सारे बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 2 साल से ज़्यादा का समय जो है वो वर्तमान सरकार को प्रदेश में बने हुए हो गया है, परंतु मुस्लिम समुदाय के हित में जो बोर्ड यानी जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है, आज दिन तक वक्फ बोर्ड का जो वो संचालन नहीं कर पाया, यानी वक्फ बोर्ड जो वो प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, ना तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हज कमेटी बनाई गई है, ना तो हिमाचल प्रदेश में गुज्जर कल्याण बोर्ड बनाया गया है। तो मेरा प्रदेश सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप पहले तो वक्फ बोर्ड बनाएं, उसके बाद आप मुस्लिमों के हितैषी बनने का प्रयास करें, क्योंकि मुस्लिमों का राजनीतिकरण शुरू से होता आया है। और साथियों, मैं आप सब लोगों के बीच में ये महत्वपूर्ण एक विषय रखना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व इस कानून के माध्यम से जो वो मिलेगा, और इसके साथ साथ गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वह भी वक्फ बोर्ड में आएंगे, जिसका हम स्वागत करते हैं। किसी मुस्लिम धर्म के अलावा यदि किसी धर्म का कोई व्यक्ति हमारे बोर्ड के संचालन में हमारी मदद करने के लिए आता है तो इसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। और जो तीसरा इसमें जो संशोधन किया गया कि आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में वक्फ का जो है वो ऑडिट नहीं किया गया है, यानी प्रदेश सरकार के दायरे में संपूर्ण रूप से जो है वो वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड आएगा, जिसके तहत जो वो हर साल जो वो इसका जो वो ऑडिट किया जाएगा। और आपको मैं हैरानी की बात ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो ये एक जांच का विषय भी है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनका कितनी आमदनी वक्फ बोर्ड को आ रही है, क्योंकि अभी तो वक्फ बोर्ड ही नहीं है तो इसलिए सरकार से तो सवाल ही करना उचित नहीं होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड में कितनी आमदनी आ रही है और इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि जब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, कोई बोर्ड ही नहीं बना है, कोई चेयरमैन ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं है, तो न जाने कौन उस वक्फ बोर्ड का जो है वो रख रखाव कर रहा होगा। इसकी कोई भी जानकारी प्रदेश सरकार देने में असमर्थ है। तो साथियों, सरकार का संपूर्ण तरीके से नियंत्रण होगा। वक्फ की जितनी भी संपत्तियां होंगी उनमें यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो वह वक्फ ट्राइब्यूनल में अप्रोच कर सकता है। वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से यदि वह प्रभावित होता है तो वह देश के विभिन्न अदालतों में भी जो वो अप्रोच कर सकता है। ऐसे निर्णयों का हम स्वागत करते हैं। और जो भी लोग मुस्लिम समुदाय को इन सभी चीज़ों से गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज भी अब मुख्य धारा से दिन प्रतिदिन जो वो आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों के बहकावे में मुस्लिम समाज नहीं आएगा। और मेरा मुस्लिम समाज के मेरे सभी साथियों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस वक्फ बिल को जो वो ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें ढूंढें कि हमारे फ़ायदे की क्या चीज़ें हैं। मैं आप लोगों के समक्ष ये जानकारी रखना चाहता हूँ
कि 1950 में देश में वक्फ बोर्ड के पास जो वो टोटल 52,000 एकड़ ज़मीन थी। तो साथियों, जो कि 2009 में बढ़कर जो वो 2004 में बढ़कर जो वो 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई, और यदि मैं वर्ष 2025 में की बात करूं तो आज के समय में वक्फ की जो संपत्ति है वो है 9,40,000 एकड़ ज़मीन, जो कि देश में सेना और रेलवे के बाद जो वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड का जो निर्माण किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का भला किया जा सकते हैं। हमारे पुरखों ने अपनी जो ज़मीनें इसलिए वहाँ पे दान की थी ताकि मुस्लिम समुदाय के जो गरीब हैं, शोषित वर्ग है, जो समाज से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको जो वो फ़ायदा मिल सके। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि 9,40,000 एकड़ ज़मीन की यदि मैं बात करूं, मैं सच्चर कमेटी जो कि 2006 में सच्चर कमेटी आई थी उसके अनुसार मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की सालाना आमदनी जो वो वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए थी। जबकि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो प्रस्तुत जानकारियां विभिन्न राज्यों के द्वारा दी गई हैं तो टोटल मिलाकर के 100 करोड़ रुपए की उन्होंने आमदनी की बात की गई, यानी 12,000 करोड़ रुपए की जो आमदनी जिसका सीधा सीधा फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को मिलना था, ये वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते चढ़ते मात्र और 100 करोड़ रुपए रह गई। तो किस तरीके से जो पैसा, जो आमदनी मुस्लिम परिवारों के हित के लिए इस्तेमाल की जानी थी, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देश के बड़े घरानों को, राजनीतिज्ञों को और ना जाने किन किन लोगों को वक्फ के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाया गया। नए वक्फ कानून के आने से सबसे पहले बात जो है कि इसमें पारदर्शिता होगी। आपको वक्फ बोर्ड की जितनी भी एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र वक्फ बोर्ड के द्वारा जो एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा, राज्य में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उस पोर्टल के ऊपर चढ़ाना होगा ताकि उनको सार्वजनिक रूप से हम सब लोग उनमें देख सकते हैं कि वक्फ की कितनी ज़मीनें हैं, हमारे एरिया में कितनी ज़मीनें हैं और उनसे कितनी आय वक्फ बोर्ड को हो रही है। और हर साल प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पे ऑडिट करेगी कि वह पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया गया है और कैसे किया गया है। ऐसी जवाबदेही वक्फ बोर्ड को जो वो देनी पड़ेगी। नए कानून के आने से ये सारे बदलाव जो वो वक्फ बोर्ड में आएंगे और जिसका कि हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और प्रदेश सरकार से मैं आप सब लोगों के माध्यम से, आप सभी साथियों के मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और गुज्जर कल्याण बोर्ड का जो वो गठन करें ताकि सुचारू रूप से, क्योंकि सिर्फ राजनीति करने से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता है। आप मैदान में आकर के लोगों का भला करें, आप समाज में आकर के लोगों का भला करें और वक्फ बोर्ड का शीघ्र अतिशीघ्र जो वो गठन करें।